Dear student, Saraswati Bevansi, Assistant Professor for Pune College. समुद्र विज्ञान से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का हमने अध्ययन किया, जिसमें अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं दूसरी महत्वपूर्ण सागर प्रशांत महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट एवं एशिया के पूर्वी तटीय देशों से लगा हुआ है। ये अथाह जल का सागर प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर विश्व के 45% भाग में विस्तृत है। सबसे पहले हम देखते हैं विषुवत रेखा के नजदीक उत्पन्न होने वाली जलधाराएं। तो विषुवत रेखा के उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में विषुवत रेखा से 0 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच ये जलधारा की उत्पत्ति होती है, जिसे उत्तरी विषुवत रेखीय प्रशांत महासागरीय जलधारा के नाम से जानते हैं। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के मैक्सिको की खाड़ी से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ये प्रवाहित होती है और फिलीपींस द्वीप के पास आकर या पूर्वी द्वीप समूह के पास आकर जब ये टकराती है तो ये दो भागों में विमुख होती है। इसकी एक भाग पश्चिम से उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है, जबकि इसकी दूसरी शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और दक्षिण से पूर्व की ओर विपरीत विषुवत रेखीय धारा के रूप में फिर मैक्सिको की खाड़ी की ओर ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसे विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। और उत्तर की ओर जो जलधारा प्रवाहित हो रही है वो कुरोशियो जलधारा के रूप से प्रवाहित होती है। जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा गल्फ स्ट्रीम की या मैक्सिको की खाड़ी की एक विस्तृत धारा थी, उसी तरह प्रशांत महासागर के उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कुरोशियो धारा एक विस्तृत जलधारा है। जब ये जलधारा निरंतर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ताइवान के तट से आकर टकराती है तो फिर दो भागों में विभाजित होती है। इसकी एक धारा कुरोशियो धारा के ही नाम से आगे प्रवाहित होती है और 30 डिग्री अक्षांश के पास पहुंचती है, 40 डिग्री अक्षांश की प्रवाहित होती है। दूसरी धारा जापान सागर में प्रविष्ट कर जाती है और जापान सागर के पश्चिम तटीय प्रदेशों पर ये सुशीमा की जलधारा के नाम से जानी जाती है। सुशीमा की धारा कुरोशियो धारा से ओखोटस्क सागर के पास आकर ये मिल जाती है। बाद में ये जलधारा निरंतर 40 डिग्री अक्षांश तक प्रवाहित होती है और इस जलधारा से 40 डिग्री अक्षांश के पास बेरिंग सागर से एक ठंडी जलधारा साइबेरिया के तट से प्रवाहित होते हुए कुरोशियो धारा से ओयोशियो जलधारा के रूप में मिल जाती है। जिसे कुरोशियो की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, जबकि क्यूराई या ओयोशियो की धारा ठंडी जलधारा है। जब कुरोशियो और ओयोशियो की ठंडी जलधारा मिलती है तब यहाँ पे ताप व्युत्क्रमण के कारण घने कोहरे का निर्माण होता है और ये कोहरा भी समुद्री यातायात के लिए तो अवरोध उत्पन्न करता है, परंतु मत्स्य उद्योग के लिए उन्नत होता है। आगे ये जलधारा कुरोशियो और ओयोशियो जलधारा के रूप में मिलने के बाद ये कुरोशियो सिस्टम के रूप में निरंतर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। उत्तर पूर्व की ओर पछुआ पवनों के प्रवाह एवं पृथ्वी के विक्षेपक बल के कारण ये फिर कई भागों में विभक्त या कई शाखाओं में विभक्त होता है। इसकी एक शाखा जब ये धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराती है तब इस धारा दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। इसकी एक धारा एल्यूशियन धारा के रूप में अलास्का की ओर प्रवाहित होती है जो उत्तर की ओर है। दूसरी धारा दक्षिण की ओर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो हम देखते हैं ये कुरोशियो और क्यूराइल धारा के मिलने के बाद ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में जानी जाती है और कहाँ से एक अलास्का के तट से उत्तरी अमेरिका के तट से टकराकर एक अलास्का की ओर दूसरा उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट की ओर प्रवाहित होती है। इस एल्यूशियन की धारा जब उत्तरी अलास्का के तट की ओर तट से टकराती है तो ये जलधारा दो भागों में फिर विभक्त होती है। इसकी एक शाखा अलास्का में जाती है जिसे अलास्का की गर्म जलधारा कहते हैं और दूसरी शाखा बेरिंग सागर में प्रविष्ट कर जाती है। अब हम देखते हैं दक्षिण की ओर विमुख जलधारा जो उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट तक प्रवाहित होती है और जब ये कैलिफोर्निया के तट पर पहुंचती हैं तो इसे कैलिफोर्निया की जलधारा के नाम से जाना जाता है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जलधारा है। इसका कारण
कैलिफोर्निया के तट के पास की जो जलधाराएं हैं वो उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो जाती हैं और वो स्थान रिक्त रह जाता है। फिर समुद्र की गहराई से निरंतर ठंडी जलधारा प्रवाहित होते हुए कैलिफोर्निया के तट के पास उसके ऊपर की ओर उत्प्लावित जल के रूप में ऊपर आती है एवं कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के रूप में ये दक्षिण की ओर निरंतर प्रवाहित हो जाती है और बाद में दक्षिण की ओर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा से मिल जाती है। अब हम देखते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं। इसकी उत्पत्ति दक्षिण विषुवत-रेखीय प्रशांत महासागर की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से होती है और ये जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनों के प्रवाह के कारण निरंतर प्रवाहित होते हुए न्यू गिनी के तट से टकराती है और न्यू गिनी के तट से जब ये टकराती है या न्यू गिनी के द्वीप से टकराने के बाद ये इसकी एक धारा उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा से मिल जाती है और दूसरी धारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है जिसे ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी गर्म जल धारा के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की ये पूर्वी गर्म जल धारा 40 डिग्री अक्षांश तक प्रवाहित होती है और जब ये 40 डिग्री अक्षांश के पास आती है तो पछुआ पवनों एवं पृथ्वी के विक्षेप बल के कारण फिर इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये प्रवाहित होती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर ये निरंतर प्रवाहित होते हुए कैप हार्नर से टकराती है। देखिए कैप हार्नर कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। तो कैप हार्नर से टकराने के बाद ये फिर दो दिशाओं में प्रवाहित होती है। इसकी एक शाखा पश्चिमी पवन प्रवाह के रूप में अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर जाती है जबकि दूसरी शाखा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर की ओर विमुख होती है और पेरू की ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानी जाती है। इस जलधारा को हम्बोल्ट की धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हम्बोल्ट महोदय ने इस जलधारा को खोजा था। फिर ये ठंडी जलधारा धीरे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रवाहित होते हुए दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा से मिल जाती है कि प्रशांत महासागर की धाराएं हैं जो उत्तरी प्रशांत महासागर में क्लॉकवाइज और दक्षिण प्रशांत महासागर में एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती हैं। अब हम देखते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं। हिंद महासागर विषुवत रेखा से उत्तर की ओर यहाँ पे स्थल भाग की अधिकता है जबकि विषुवत से दक्षिण की ओर अथाह सागर का विस्तार है। उत्तर की ओर स्थल की अधिकता के कारण और मानसूनी पवनों प्रचलित पवनों का अनुसरण करने के कारण यहाँ की जो जलधाराएं हैं या उनकी उत्पत्ति परिवर्तनशील है या मानसूनी पवनों पर आधारित है। तो हम देखते हैं इसमें मुख्य जो जलधाराएं हैं, एक उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा जिसकी उत्पत्ति अरब सागर के सोमाली से होती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक ये प्रवाहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक ये प्रवाहित होती है। तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं और इसकी उत्पत्ति शरद काल में होती है। तो इसे उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधाराओं के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधाराएं। दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधाराओं की उत्पत्ति हिंद महासागर, बंगाल के खाड़ी के हिंद महासागर के पास होती है और इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ये इसकी उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है, अतः ये मानसूनी दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा के रूप में जानी जाती है जो अरब सागर तक प्रवाहित होती है। तो ये दो मुख्य धाराएं हैं हिंद महासागर की। अब हम देखते हैं हिंद महासागर की दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा। तो इसकी भी उत्पत्ति 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास भूमध्य रेखा के पास होती है। तो इसे दक्षिण विषुवत-रेखीय हिंद महासागरीय धारा कहते हैं। ये हिंद महासागरीय धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। मेडागास्कर के पास जब ये पहुंचती है पश्चिम में तो उससे टकराकर ये दो भागों में विभाजित होती है। इसकी एक धारा मेडागास्कर के पूर्वी तट से प्रवाहित होती है और दूसरी धारा मेडागास्कर के पश्चिम तट की ओर प्रवेश कर जाती है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी और मेडागास्कर के पश्चिम तट के मध्य प्रवाहित होती है। उसे मोजाम्बिक की जलधारा भी कहते हैं और जो पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होती है उसे मेडागास्कर की गर्म जलधारा कहते हैं। ये दोनों गर्म जलधारा
30 डिग्री अक्षांश के पास जब मिलती हैं तो इसे संयुक्त रूप से अगुलहास की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये जलधारा भी 40 डिग्री अक्षांश के पास पछुआ के प्रवाह एवं पृथ्वी के विक्षेप बल के कारण फिर इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और ये निरंतर पश्चिमी पवन प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती है। ठंडी जलधारा यहाँ प्रवेश कर जाती है, वो पश्चिमी पवन प्रवाह के रूप में ये आगे निरंतर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक पहुंचती है और ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। तो हमने देखा कि विश्व की महासागरीय जलधाराएं जो हमने 3 महासागरों में मुख्य रूप से अध्ययन किया, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ये जलधाराएं पूरे विश्व की जलवायु को, मनुष्य क्रियाकलापों एवं गतिविधियों को एवं आर्थिक गतिविधियों को किस तरह ये प्रभावित करती है और महाद्वीप कैसे जलधाराओं की उत्पत्ति में इनकी मुख्य भूमिका होती है या इनका महत्वपूर्ण जो कारक हैं वो कैसे जलधाराओं की उत्पत्ति में, जैसे कि सागरीय महाद्वीपीय तट, महासागरीय अंतःसागरीय कटक, इनकी वजह से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है और महासागरीय धाराएं कैसे स्थायी प्रचलित पवनों का अनुसरण करती है। तो हमने विश्व में महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति या महासागर में महासागरीय जलधाराओं का अध्ययन किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एल नीनो जलधारा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।